अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तैमूर जो कि बिलाल को मारने की सारी प्लानिंग कर चुका था क्योंकि उसने जहर आलूदा सेहरा भेजा बिलाल के लिए। ये तो ऐन वक्त पर उसकी ताई रोक देते हैं कॉल करके। तो इधर तैमूर के वालिद ने उसी की तरह ही साजिश चली, कमरे में उसे बंद किया और अपनी बीवी से फोन पर बात करते हैं। क्या बिलाल को क्या हुआ है, ऐसे कैसे मर सकता है? तभी तो इस तैमूर का कहका निकला और पुरसकून भी हो गया। और इधर अब आहद जिसे सब कुछ मालूम हो गया तो माफी मांगने आ जाता है इस ईमान से, उसकी शादी रोकने की कोशिश करता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज ईमान मुझे माफ कर दो, मुझसे शादी कर लो। इस आहद को यहाँ पर देख कर तो सभी हक्के बक्के रह गए, उठ खड़े होते हैं। बिलाल जिसने हाथ थामा हुआ था इस ईमान का, वो तो ईमान का हाथ भी छोड़ देता है। ये सब देख कर तो ईमान को बहुत हैरत होती है कि बिलाल ने ये क्या किया, क्योंकि बिलाल तो चाहता था ईमान की मर्जी कि हो सकता है ईमान का दिल आहद के लिए खींचे और वो उससे शादी करना चाहती हो, मगर ईमान ऐसा कुछ भी नहीं करती। हाँ, उसी बिलाल की इस हरकत से दुख जरूर होता है। यूं ही व्यूअर्स फाइनली ईमान और बिलाल की शादी हो ही जाती है और ये आहद तो देखते ही रह गया। यूं उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी अब नहीं रहता। यूं ही सुबह हो जाती है। इधर ज़ारा को मालूम हुआ तो वो हैरत से फोन करती है इस बिलाल को, उससे तस्दीक करती है कि तैमूर के नजर आने पर बिलाल ने शूट करने के ऑर्डर दे दिए हैं। तो बिलाल भी हामी भरता है बेबाकी से, प्लीज बिलाल तुम ऐसा मत करना, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया ज़ारा, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई उस दिन मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। यूं नाश्ते की टेबल पर अब सभी इकट्ठे होते हैं। बिलाल इनके साथ बैठकर नाश्ता करता है, मगर ईमान जो कि अब बिलाल से बहुत नाराज होती हैं, उसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती। माँ बाप आए और उसकी दोस्त किरण आती हैं तो वो अपने वालिद से बिलाल का गिला करती हैं। उन्होंने तो मेरा हाथ ही छोड़ दिया था, उन्हें लगा था मैं आहद के लिए मान जाऊंगी। तो वालिद समझाते हैं, मगर ऐन उसी वक्त बिलाल जो आ गया और ये सब कुछ सुन लेता है। तो कुछ वक्त बीत जाने के बाद बिलाल ईमान की ये गलत फहमी बदगुमानी खत्म करता है। जिन लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए सबसे अहम हैं, वो हमें समझना तो दूर, हमारी जरा सी लाइल्मी पर ना हमारी मोहब्बत को ही मशकूक बना देते हैं। यूं बिलाल इसकी गलत फहमी खत्म करता है। देखो ईमान, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और उसी वक्त शादी का फैसला मैंने तुम्हारे ऊपर ही तो छोड़ा था। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। यूं होप सो इस ईमान की बदगुमानी फिर खत्म ही हो जाएगी। जबकि दूसरी जानिब इस आहद की इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि अब वो हॉस्पिटल में होता है। हो सकता है उसने सुसाइड अटेम्प्ट की हो। लैला सभी उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, मगर इधर तैमूर जिसे अपनी प्लानिंग से फुर्सत नहीं मिल रही, अब तो ज़ारा से भी अच्छे से बात करने लगा है। माँ को तो लगने लगा है शायद ये सुधर गया, बस शायद इसने मान लिया कि बिलाल और ईमान एक हो गए तो अब वो कुछ नहीं कर सकता। मगर वालिद अपनी बीवी की ये गलत फहमी खत्म करते हैं। सांप एक पल को डसना छोड़ सकता है, ये मुमकिन है, मगर तैमूर अपनी जिद छोड़ दे ये तो नामुमकिन है। वो ईमान को किसी भी सूरत हासिल करके रहेगा, क्योंकि उन्हें शक फिर से हो गया कि तैमूर फिर से कुछ करने वाला है। ऐसे में उसने फिर और चाल ही चली। पहले पहल तो ज़ारा को बड़ी तवज्जो देता है, बड़ी मोहब्बत भी। ज़ारा तो फिर से इसकी गर्विदा हो गई। इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी, मगर अब की बार वो ज़ारा के आगे शर्त रखता है, ज़ारा अब तुम खुद ही फैसला कर लो, तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए या फिर मैं। तैमूर की ये बात तो ज़ारा को बड़ी मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि अब की बार इस तैमूर ने तो एक को चुनने का कहा है और ज़ारा जो कि सब कुछ लुटा कर तैमूर को अपना बनाना चाहती है। दौलत तो लुटा ही चुकी है, लेकिन अब की बार मुश्किल है भाई कैसे लुटाए, उसकी जान वो इस तैमूर को पाने के लिए कैसे ले। तो व्यूअर्स, अब की बार आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा अपने भाई की जान लेगी? क्या वो इस मुश्किल में आकर तैमूर का साथ देगी, या अब की बार वो खुद ही मरता छोड़ जाएगी इस तैमूर को? क्योंकि व्यूअर्स, ड्रामे की इस ट्विस्ट से अब लगता यही है, तैमूर इतना बड़ा कदम उठाएगा, बिलाल की जान खतरे में आएगी और ये तैमूर ना सिर्फ गिरफ्तार होगा बल्कि अब की बार मारा जाएगा।
مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی۔